नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी का कहने का मतलब अब ये हुआ बेटा, TGT PGT आर्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रावैधिक कला का पेपर हो चुका है। और प्रावैधिक कला का पेपर देने के बाद अब आपको आशा नहीं देखना है, यानी बैठना नहीं है कि फाइनली कब भर्ती आती है तब हमें करना है। प्रावैधिक कला करने का आपका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरह से TGT कला परीक्षा उत्तीर्ण की जाए। तो TGT में फ़ाइट करने के लिए अब आपके पास योग्यता हो चुकी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि सर रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। बेटा रिज़ल्ट आने में अब कितना टाइम बचा? 1 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, 1 माह में आपका रिज़ल्ट फाइनली आ जाएगा। और मान लो नोटिफिकेशन 1 माह बाद आता है तो 1 माह और चलेगा, 1 माह पूरे फॉर्म भराए जाते हैं, तो 2 माह आपको मिल गया। अगर ये रिज़ल्ट थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो 2 महीने में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो यही सटीक रणनीति है कि निश्चित रूप से आप आने वाली भर्ती में 1 सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। तो अगर अभी से आप तैयारी में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका मेहनत रंग लाएगा और आप फाइनल सेलेक्ट होकर अपने घर जाएंगे। ठीक है, चैनल के माध्यम से पेड ग्रुप चल ही रहा है, आप लोग जानते हैं। उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के अभी तक भेज रहे थे, अब आपको एंट्री टेक्निकल ड्राइंग लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्काउंट अभी भी चल रहा है और बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। फ़िलहाल बैच जो स्टार्ट हो रहा है, बैच की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए बैच की टाइमिंग बढ़ा दी गई। और बैच का जो टाइमिंग है 9 बजे, उसे भी चेंज करने के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, 9 बजे से ही क्लास होगी। ठीक है, सोमवार से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जल्द प्रवेश ले लें। बहुत जल्द आपके बीच जो है क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे जो ये क्लास हो रही हैं, ये टेस्ट पेपर 5 हो रहा है, ये ऐसे कराया जा रहा है। बेटा ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया जाता, आपको लग रहा होगा ये फेक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी तक आपने कितनी जानकारी अपने पास इकट्ठा की थी उसकी भी जो है तैयारी होती रहेगी, आपको परखा जा रहा है इस टेस्ट के माध्यम से। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य जो है वो 27,000 नई भर्ती में आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाना है। नई शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आएगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये टेस्ट चल रहा है। टेस्ट पेपर 5 है, इससे पहले 4 हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, बेल्लौरी, अमरनाथ। बेटा घायल सुअर का जो चित्र है बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार ये पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के एक जो है ज़िला मिर्ज़ापुर में घायल सुअर का चित्र पाया जाता है। अच्छा, मिर्ज़ापुर किस लिए फेमस है? मिर्ज़ापुर में बहुत सारे काम ऐसे मिल रहे हैं इसलिए फेमस है। वर्तमान के रक्षा मंत्री का जन्मभूमि भी मिर्ज़ापुर ही है, ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह का ये गृह जनपद भी है मिर्ज़ापुर। ठीक है, इनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है। लखनऊ में एक म्यूरल है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया था, उसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को कौन लाया है प्रकाश में? ऑप्शंस हैं DH गार्डन, मनोरंजन घोष, इनमें से कोई नहीं, स्टुअर्ट पिगाट। बेटा पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है ख्याति प्राप्त DH गार्डन साहब ने किया। DH गार्डन, ये पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी महाप्रदेश, यानी महाप्रदेश मतलब मध्य प्रदेश, मामा की नगरी है पंचमढ़ी, वहीं पे पाया जाता है। महादेव की पहाड़ियों में पंचमढ़ी स्थित है, ये ध्यान रखना है। महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है महादेव की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी में क्या स्थित है? पंचमढ़ी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। DH गार्डन ने इसको जो है खोजा था, इसके चित्रों को मूल रूप से प्रकाश में लाया, यानी थोड़ा सा हाईलाइट किए इसे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत बार रिपीट हुआ है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई
कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रामगढ़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल। दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है ये मूल रूप से कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी जानते हैं भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी सब आते हैं। अभी लेटेस्ट में आपने देखा ही है पंचमढ़ी से क्वेश्चंस बना। अब ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ही स्थल आपसे लिए गए हैं, आपसे पूछे जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अच्छे से पढ़ना है, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर बन रहा है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अच्छा, कुछ लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें PDF मिल जाएगा, हम ऐसे ही तैयारी कर लेंगे। बेटा तैयारी अगर करनी है तो आपको वीडियो अवश्य देखना है, क्योंकि वीडियो में 20 क्वेश्चंस तो कराए जा रहे हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी आपको कुछ ज्ञान मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज्ञान मिल रहा है। थोड़ा सा मेहनत करिए, आलसी बिल्कुल भी मत बनिए। अगर आप आलस्य दिखाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट आपका कुछ और कहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, सर हमें पेड ग्रुप से जुड़ना है, हमारा सिलेक्शन करा दीजिए, कितना पैसा लेंगे? बेटा अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट से बात करिए, वो लोग पेपर आउट कराते हैं। हमारे बस का ऐसा कुछ भी नहीं है। हम केवल मेहनत करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, किताबों से लगाव है और किताब को ही पढ़ते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, वो लोग हो सकता है ऐसा काम करते हों, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं केवल मेहनत पे विश्वास करता हूँ, इसीलिए आपको पेड ग्रुप के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। आपने देखा प्रावैधिक कला का पेपर कैसे फंसा था, हमने केवल महामैराथन कराई थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए। 2018 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं आपके बीच में, और ऐसा पेपर फंस गया, ठीक है। तो आपकी तैयारी रंग लाई, आपकी मेहनत रंग लाई, ना कि हमने पेपर फंसा दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की, उस चित्रकार का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट गिल, मुकुल डे, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर पर्सी ब्राउन। तो 1844 में सबसे पहले रॉबर्ट गिल ने इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। अच्छा, अजंता कहाँ पे है बेटा? कई बार ये क्वेश्चन बना है, अजंता कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। वर्तमान में उद्धव जी की सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है, वनडे एंट्रेंस में पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? जब बाघ जिले का नाम दे दिया गया तो आप राज्य भी जानते होंगे, लेकिन ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बाघ जिला कहाँ पे बेटा? सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहीं पे बाघ गुफाएं स्थित हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मामा की नगरी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये बाघ गुफा, ये भी ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म अगर संबंधित है तो गुप्त शासक इसका निर्माण करवाएंगे। बौद्ध धर्म, गुप्त शासक इसका निर्माण करवाते हैं, गुप्त शासक। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, हल्के में लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नोट डाउन कर लेना है, पेन पेपर उठा के ही बैठिएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? बेटा ऋतु संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं? नायिका भेद, आशुका, 12 मास, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चित्रकला में जो ऋतु संबंधित चित्र हैं उन्हें 12 मासा कहा जाता है। 12 मासा कहा जाता है। राजस्थानी शैली का एक उपशैली है जिसे हम लोग बूंदी शैली के नाम से जानते हैं, वहीं पे इसका चित्रांकन होता है, ठीक है। और इसमें 12 मासा में क्या क्या चित्रित है? तो चित्रित है फाल्गुन माह से लेकर चैत्र माह तक। तो फाल्गुन से लेकर के चैत्र माह तक सभी को चित्रित किया गया है, चैत्र तक, ठीक है। सभी ऋतुओं का चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। 12 मास से होता है, बूंदी शैली के अंतर्गत आता है। बूंदी शैली किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी शैली के उपखंड के रूप में बूंदी शैली को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? ऑप्शंस हैं फूलों से, पत्तियों से, खनिजों से, इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोग यहाँ फूलों से राइट आंसर लगा देंगे, क्योंकि आप जानते थे इत्र की खोज मुगल शैली में हुई थी, ठीक है।
तो वो लोग फूलों से लगाएंगे। लेकिन मुग़ल शैली में रंगों का जो प्रयोग है ये मूल रूप से खनिजों से हुआ है। खनिजों के साथ साथ वानस्पतिक और रासायनिक रंग भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो वानस्पतिक रंगों और रासायनिक रंगों का भी प्रयोग लगभग किया जा रहा था, लेकिन खनिजों से सबसे ज़्यादा रंग प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। बेटा उस्ताद मंसूर कौन कौन सी कृतियों को बनाए हैं? ऑप्शन हैं टर्की को, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह, इनमें से सभी। तो बेटा ज़्यादातर मामले में इसका राइट आंसर इनमें से सभी ही होता है। उस्ताद मंसूर के कुछ महत्वपूर्ण चित्र और भी हैं जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और वनस्पति के चित्रकार थे। पशु पक्षी और वनस्पति के चित्रकार थे। ठीक है, वनस्पति एक झाड़ियों के भी चित्रकार रहे हैं ये, जिसमें तुर्की मुर्गा इनका बहुत फेमस चित्र है। ठीक है, तुर्की मुर्गा इनका फेमस है। चकोर पक्षी, साज पक्षी, बाज पक्षी बहुत बार पूछा गया है। बाज पक्षी के चित्रकार उस्ताद मंसूर। ठीक है, बाज पक्षी और मोरनी, नीलगाय, ये सब जो है फेमस चित्र हैं किसके? उस्ताद मंसूर के। तो नोट डाउन कर लेना है अच्छे से। ठीक है, बार बार पूछे जाएंगे, यही टेस्ट पेपर में बार बार रिपीट भी होते रहेंगे, इसलिए इसे नोट डाउन कर लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? ऑप्शन हैं हिंदू और ईरानी शैली, मुस्लिम और चीनी शैली, फारसी और हिंदू शैली, इनमें से कोई नहीं। तो वह दो शैलियाँ कौन कौन सी हैं जो मुगल कला का आरंभ करती हैं? तो इसका राइट आंसर बेटा बनेगा हिंदू और ईरानी शैली। हिंदू और ईरानी शैली के मिश्रण से मुगल कला का आरंभ होता है, जहाँ पे रंगों का प्रयोग खनिजों से किया जाता है। ध्यान रखना है, राइट आंसर इसका फर्स्ट बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एचिंग क्या है? बेटा एचिंग क्या है? ऑप्शन हैं वास तकनीकी, दोनों, ग्राफिक्स तकनीकी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा एचिंग का प्रयोग मूल रूप से ग्राफिक तकनीकी के लिए किया जाता है। ग्राफिक तकनीकी का इसका राइट आंसर बनेगा ग्राफिक तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। पूछा गया है बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में बंगाल लोक कला कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन हैं घनवादी, भविष्यवादी, जंगलवादी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में बंगाल लोक कला को मूल रूप से घनवादी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जा रहा है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण है, लोग लेंगे इसे हल्के में, ऐसे पूछ लिया गया होगा। बेटा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। चारकोल क्या है? ऑप्शन से पेंसिल, कोयला, लोहा, कोल तार की बत्ती। बेटा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे चारकोल कोयला है, कोयले का एक प्रकार है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। ऑप्शन हैं पंचदशी, कामसूत्रम, धम्मसूत्रम, या फिर कल्पसूत्रम। बेटा जैन चित्रकला सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, सबसे ज़्यादा चित्रण कल्पसूत्र में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन हैं निहाल चंद्र दासवंत, गोवर्धन दास मंसूर। राइट आंसर क्या होगा? बेटा किशनगढ़ शैली की स्थापना किसने की थी? तो किशन सिंह, राजा किशन सिंह ने किया था। ठीक है, और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र होता है। निहाल चंद्र किसके दरबार का था? तो बेटा वो था सावंत सिंह के दरबार का, जिसे हम लोग नागरी दास के नाम से भी जानते हैं। सावंत सिंह को हम लोग नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, नागरी दास। ठीक है, इन्हीं के दरबार का सबसे अच्छा जो है चित्रकार था। और किशनगढ़ शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया है, और साथ ही साथ इसको हाईएस्ट पे पीक पे कौन पहुंचाया? तो राजा सावंत सिंह ने ही किशनगढ़ शैली को मूलतः चरमोत्कर्ष पे भी पहुंचाए थे। इसका संरक्षण भी इन्होंने ही प्रदान किया था। निहाल चंद्र की एक फेमस कृति है जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, बनी ठनी चित्रण शैली, जिसे हम लोग राधा के नाम से जानते हैं। तो राधा रानी भारत की मोनालिसा के नाम से फेमस है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? वह कौन सा प्रदेश है जिसकी चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा बेटा? आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर राजस्थान ही होना चाहिए। राजस्थान ही राइट आंसर भी है, ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ लिया गया है सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन हैं कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा। सित्तनवासल की गुफाएं जो है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी अपने साइड से आंसर दे रहे हैं। अपने साइड से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो आयोग ने आंसर्स बताया है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी को हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पेन पेपर उठा के नोट डाउन अवश्य कर लीजिए कि बाद में आपको डिस्क्राइब करने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा व्याख्यान दे दीजिए। प्रत्येक प्रश्न को अगर सीरियसली लेंगे निश्चित रूप से आपकी सफलता आपका जो है कभी भी अवरोधक नहीं बन पाएगी, आपका कदम ही चूमेगी। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है अजंता में परिक्षेप का किस रूप में प्रयोग हुआ है। अजंता में परिक्षेप का किस रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस क्या कह रहा है, वास्तविक, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं, व्यवहारिक। बेटा अजंता में जो परिक्षेप का प्रयोग है वो काल्पनिक रूप से किया गया है। राइट आंसर हो जा रहा है बी। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। ठीक है, 1930 में कहाँ पे हुई थी। तो बेटा पेरिस इसका राइट आंसर बनेगा। पेरिस, जापान, मुंबई, कोलकाता, चारों ऑप्शंस थे। पेरिस में हुई थी, गैलरी ऑफ पिगाट जिसे कहा जाता है, गैलरी ऑफ पिगाट। ठीक है, तो गैलरी ऑफ पिगाट में कहाँ पे है, पेरिस में। वहीं पे 1930 में पहली प्रदर्शनी R.N. टैगोर की हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रंग महल किस नंबर की गुफा है, ऐसे ही पाठशाला किस नंबर की गुफा है, लेटेस्ट में पूछा गया था। हाथी खाना पूछ लिया जाए किस नंबर की गुफा है, ग्रह गुफा पूछ लिया जाए किस नंबर की है, पांडु गुफा किस नंबर की है। तो मैं आपको बता दूं कि बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 4-5 में केवल चित्र भी प्राप्त होते हैं। वो 4-5 गुफाएँ कौन कौन सी हैं, लाइन से आपको याद करना है। ग्रह गुफा, ग्रह गुफा हो गया, उसके बाद पांडु गुफा, पांडु गुफा जैसे हो जाता है उसके बाद हाथी खाने गुफा, हाथी खाना गुफा, हाथी खाना जैसे हो जाता है रंग महल गुफा, रंग महल गुफा, और रंग महल जैसे हो जाता है पाठशाला गुफा, पाठशाला गुफा। तो इस टाइप से ये 5 गुफाएं हैं। नंबर 1 पे ग्रह गुफा है, नंबर 2 पे पांडु गुफा है, नंबर 3 पे हाथी खाना गुफा है, नंबर 4 पे रंग महल गुफा है, नंबर 5 पे पाठशाला गुफा है। पूछा गया था रंग महल किस नंबर की गुफा है, 4थे नंबर की गुफा है। अगर पूछ लिया जाता पाठशाला कौन नंबर की गुफा है, 5वें नंबर की है, हाथी खाना 3रे नंबर की, पांडु 2रे नंबर की और ग्रह 1 नंबर की। ये बाघ की गुफाएँ हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल 9 गुफाएँ होती हैं बाघ में। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी कहाँ पे है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है यक्ष वृद्धि पोत रूप रेखा। तो 2 ये बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तो ये रेखा कहलाएगी। ठीक है, 2 बिंदु हैं, मिला दिया, रेखा हो। इस टाइप से 20 प्रश्न थे, आपके कितने सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। वीडियो को शेयर ज़्यादा करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हमने अभी आपका कल ही वीडियो देखा इसलिए हमें थोड़ा सा लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। नहीं तो हमने जो है आपका वीडियो बहुत लेट में देखा, हमारा जो है प्राविधिक कला का पेपर ही नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सर इस पे कुछ करिए। तो बेटा आप लोग शेयर एक बार अवश्य कर दिया करिए जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग 10+2 कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबा देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।